101 वाहनों के द्वारा पूजा अर्चना कर इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जो उस मंच का उद्घाटन फिर होगा, उसके जो मुख्य अतिथि हैं इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसका उद्घाटन करेंगे, दीप जलाकर उद्घाटन करेंगे। तो हम लोग पूरा तमाम झारखंड के जितने भी छोटा छोटा संगठन के लोग मिल के एक राष्ट्रीय महायात्रा का आयोजन किए हैं और कहीं ना कहीं आप लोग के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ पूरे झारखंड में, उससे जनता जाग चुका है कि ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हमारा जो परंपरा है, हमारा जो संस्कृति है, उसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग बताने का काम करेंगे, उनको सही दिशा देने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग ये जत्रा लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उसको भी हम लोग अपना परंपरा, अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना रूढ़िवादी परंपरा, अपना पूजा पद्धति, इन सभी के बारे में हम लोग बताने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग ये जत्रा लगाने का काम। लाखों के संख्या में आदिवासी मूलवासी जुट रहे हैं कल और पूरे ताम झाम से अपनी संस्कृति वेशभूषा से जुटेंगे। हमको लगता है कि ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान इस बार इस कार्यक्रम में भी छोटा हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी यानी कल और परसों राजधानी रांची के मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं राजधानी रांची के मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं इधर पूरा तैयारियां पूरी आखिरी स्टेज पे है, जहाँ पे कल से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसी को लेकर आज कमेटी के द्वारा मोरहाबादी मैदान में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि कल से क्या क्या तैयारी होने वाली है, कैसे यहाँ पे लोग आएंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये राष्ट्रीय महोत्सव ये पहली बार राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने जा रही है, जिसमें 101 जो यहाँ जो आदिवासी परंपरा में जो पहान होते हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। साथ में 1000 नगाड़े के साथ यहाँ पे पारंपरिक रीति रिवाज जो आदिवासी कल्चर में पाया जाता है उसका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज मोरहाबादी के इस ऐतिहासिक मैदान में जो आयोजन कमेटी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ कमेटी के सदस्य हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो राष्ट्रीय जत्रा जो कल होने जा रहा है उसकी तैयारी कितनी अंतिम चरण पर पहुंची हुई है। इस वक्त हमारे साथ इस राष्ट्रीय जत्रा के जो अध्यक्ष हैं अंतु तिर्की दादा, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम कैसे होने जा रहा है। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार भाई, आपको भी जोहार और आपके माध्यम से पूरे झारखंड सहित पूरे देशवासियों को हमारी बहुत बहुत जोहार। और झारखंड के में जो जत्रा राष्ट्रीय जत्रा में सबको आमंत्रित है। दादा, वो घड़ी आ गई है जो मतलब आप लोग काफ़ी दिनों से लगभग 1-1.5 महीना से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे थे। आज उसका आखिरी दिन है, कल से 2 दिवसीय यात्रा शुरू होने वाला है। दादा, क्या कुछ तैयारियां हैं और आखिरी में आप लोग मतलब लगभग आखिरी स्तर पे हैं, तो आप लोग की तैयारी कैसी है दादा? देखिए, आज 30 जनवरी है और हमारा कार्यक्रम 31 जनवरी और 1 फरवरी 2 दिवसीय राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव है। हम लोगों की तैयारी करीब करीब हो गया है। कुछ अभी बाकी है, जो कपड़ा वगैरह स्टॉल में लगाया जा रहा है, वो भी हमको लगता है कि 2-3 घंटा में तैयारी हो जाएगी। और बड़ी ज़ोर शोर से यहाँ काम चल रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में कर्मी लगे हुए हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जो राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव है ये बहुत भव्य रूप से होने वाला है। और ये जो राष्ट्रीय जत्रा है, हम लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में आदिवासी बहुल क्षेत्र में समय समय पर जत्रा होते रहता है। कहीं गांव के स्तर पर, कहीं पंचायत स्तर पर, कहीं प्रखंड स्तर पर ये जत्रा लगाया जाता है। लेकिन ये इतिहास में ये पहली बार है कि पूरे देश भर में पहली बार है कि झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय स्तर का जत्रा हम लोग आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन में हमारे जो साथी लोग हैं, सभी भाई बहन मिल के पूरी तरह से जो इसका प्रचार प्रसार और पूरी मेहनत के साथ हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। और चारों साइड से आदमी आ रहे हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड से तो हर जिला से आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावे हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन राज्यों से भी हमारे भाई बहन यहाँ शिरकत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही धूमधाम और बहुत भव्य तरीके से इसको हम लोग लगाने का काम करेंगे। और कल 31 जनवरी को इसका शुरुआत होगा, जिसमें हमारे
इस जिस स्थल पर ये हो रहा है, इस मौजा के पहान जगलाल पहान के अगुवाई में 101 पहानों के द्वारा पूजा अर्चना कर इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। और उसके बाद जो उस मंच का उद्घाटन फिर होगा, उसके जो मुख्य अतिथि हैं इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसका उद्घाटन करेंगे, दीप जलाकर उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद में कार्यक्रम यहाँ चलेगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ खोड़ा दल आएंगे, जो हमारे पारंपरिक रूप से खोड़ा दल होते हैं हमारे झारखंडी वेशभूषा में। बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी लोग मिलकर यहाँ सैकड़ों खोड़ा, सैकड़ों व्यक्ति नहीं, सैकड़ों खोड़ा में यहाँ नाच होगा। अपना परंपरा के अनुसार पारंपरिक रूप से, पारंपरिक वेशभूषा में, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के द्वारा यहाँ नाच गान होगा। और उसके बाद हमारे जो अगुआगण, हमारे जो राजनेता, वो लोग भी आएंगे। और हमारे समाज के अगुआ हैं, हमारे समाज के भी जानकार लोग, समाज के अगुआगण, वो लोग भी आएंगे। और हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं या हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में भी हमारे समाज के अगुआगण यहाँ बताएंगे। इसलिए कि यहाँ लाखों के संख्या में यहाँ आदिवासी भाई बहन या गैर आदिवासी भाई बहन भी यहाँ जुटेंगे। इसीलिए हमारे समाज के अगुआगण यहाँ संदेश भी देने का काम करेंगे कि हमारे संस्कृति को कैसे बचाना है, हमारे परंपरा को कैसे संरक्षित रखना है। इन सभी बातों को हमारे जो समाज के अगुआगण हैं या जानकार गण हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोग यहाँ संदेश देने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो आधुनिकता पर ये जो शहरीकरण होते जा रहा है, इस शहरीकरण में हमारे जो आने वाले जो आ रहे हैं जो पीढ़ी है, शहरीकरण से याद आ रहा है, जैसे युवा पीढ़ी आजकल डीजे की ओर ज़्यादा भाग रही है, आप उनको कैसे अपील करिएगा कि इस राष्ट्रीय यात्रा में वो शामिल हो, अपना जो हम लोग का आदिवासी समाज का जो रीति रिवाज परंपरा उसको कैसे मतलब वो अपने को अपनाएं? यही हम कहना चाह रहे थे। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर पर ये जत्रा लगाने का काम कर रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी अभी क्या है कि डीजे पर चले जा रहे हैं या शहरीकरण या आधुनिकीकरण पर उस पर चले जा रहे हैं। और हमारा जो परंपरा है, हमारा जो संस्कृति है, उसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग बताने का काम करेंगे, उनको सही दिशा देने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग ये जत्रा लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उसको भी हम लोग अपना परंपरा, अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना रूढ़िवादी परंपरा, अपना पूजा पद्धति, इन सभी के बारे में हम लोग बताने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग ये जत्रा लगाने का काम कर रहे हैं। आखिरी में कैसे अपील करिएगा, कल लोग क्यों आए और कैसे आए दादा, कुछ अपील करना चाहेंगे? हम पूरे झारखंड सहित पूरे देशवासियों को ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग आएँ यहाँ, इसलिए कि ये राष्ट्रीय स्तर का जत्रा हो रहा है। यहाँ आदिवासी वेशभूषा में आदिवासी नृत्य होगा, आदिवासियों का जो खान पान है, जो व्यंजन है, जो पौष्टिकता से भरपूर होता है, वैसे व्यंजनों का स्टॉल भी लगेगा। आदिवासी परंपरा से जुड़े हुए जो हथियार है, औजार है, वैसे वस्तु का भी यहाँ बिक्री होगा, जो स्टॉल लगेगा वो होगा। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ आदिवासी भाई बहन ही नहीं, हमारे झारखंड में रहने वाले जितने भाई बहन हैं, आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, सदान हों, सभी लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ आएँ। मोराबादी के इस ऐतिहासिक मैदान में कल 11 बजे से हम लोग 100 पहान के साथ यहाँ पूजा के साथ शुरुआत करेंगे। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद यहाँ 100 नगाड़े के धुन पर यहाँ के लोग थिरकेंगे, नाचेंगे, जिसका धुन पूरे देश में जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे, सभी लोग से अपील करना चाहेंगे, निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप आएँ और यहाँ का जो राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का लुत्फ़ उठाएं, आनंद उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, झारखंड की कला संस्कृति का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह स्थान कल 2 दिन से आपके लिए एंगेज रहेगा। इस वक्त हमारे साथ एक और दादा जो इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, अमित मुंडा दादा, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा, स्टॉल का क्या व्यवस्था है? अभी तक तो स्टॉल कंप्लीट नहीं हुआ है। दादा, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको जोहार। और स्टॉल लगभग जो हम लोगों का 100 स्टॉल का जो जनसंख्या है वो लगभग 60-70 के करीब बुक हो चुके हैं। अभी भी लोग आके अपना लिस्टिंग कराए हुए हैं कि दादा हम लोग को वो स्टॉल दे दीजिए करके। तो हम पहले तो हमारा जत्रा का जो उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है उसको संजो कर रखना, इसलिए हम लोगों ने जो स्टॉल जो 70 बुक किया था उसमें से ज़्यादातर जो हमारे आदिवासी समुदाय के जो खान पान, कपड़ा लत्ता, अस्त्र शस्त्र, उन्हीं का दुकान सजेगी। पहले उनको प्रोवाइड किया गया, उसके बाद जो बाकी लोग हैं उन लोगों को दुकान दिया जा रहा है। बिल्कुल।
दादा यहाँ पे 2 दिवसीय है, मतलब लोग बाहर से भी आएंगे, उनके रहने, जैसे महिलाएं भी शामिल रहेंगी, उनके रहने वगैरह का भी कुछ व्यवस्था है क्या? समिति के द्वारा उनके ठहरने का भी व्यवस्था किया गया है और दूर दराज से जितने भी लोग आएंगे उन लोगों के लिए आने और जाने के लिए बस की सुविधा भी जतरा समिति के द्वारा की गई है। साथ ही उनको यहाँ आने के बाद भोजन का भी प्रबंध किया गया है। मतलब ये कहे कुल मिला के कि आप अगर इस जतरा में आ रहे हैं, अगर दूर से भी आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कमेटी के द्वारा आपके लिए रहने और भोजन सबकी व्यवस्था है। हम कुछ और लोगों से भी मिलना चाहेंगे जो जतरा समिति के सदस्य हैं। वैसे जतरा मतलब महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है। जी हाँ, बिना महिला के जतरा नहीं हो सकता। आप देखे होंगे जतरा में पारंपरिक अपने जो वेशभूषा होती है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अगर कोई भाग लेता है तो वो महिला है। इस वक्त इस कमेटी के जो जतरा महोत्सव है उस कमेटी के महासचिव मैडम हेम्ब्रम मैडम हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी भयंकर वाला यहाँ पे जो कार्यक्रम ये लोग आयोजित कर रहे हैं उसकी तैयारी क्या है। मैडम सबसे पहले तो जोहार रहेगा। जोहार आप सबको भी। मैडम आज महिला क्या कि जतरा में तो महिलाओं की बहुत भागीदारी होगी, कल का क्या स्थिति रहेगा? महिलाएं आएंगी ना? पूरा खोड़ाल टीम में पूरा महिला लोग को बुला रहे हैं ना? जी बिल्कुल, सारी महिलाओं को हम लोग निमंत्रण सारे गांव मोहल्ला हर कुछ सभी के जगह जाकर दिए हैं। सभी से आग्रह किए हैं कि आप लोग भी इस जतरा में आइए और अपना वेशभूषा के साथ अपना खोड़ा दल लेकर के हम लोग सारी महिलाएं पहान सब जगह जाकर के आमंत्रित हम लोग किए हैं आने के लिए। अच्छा, तो मतलब उम्मीद है कि भारी मात्रा में मतलब महिलाएं आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एकदम सभी को बहुत ही आग्रह किए हैं कि हमारा ही जतरा है, छोटा छोटा जो जतरा सब जगह मिलता है, इसलिए हम लोग सबसे आग्रह किए हैं कि एक बड़ा जतरा जो बनने जा रहा है उसमें आइए और अपना मतलब पूरा झारखंड में जहाँ छोटा छोटा जतरा होता है वो एक जगह होने जा रहा है। हाँ। मैडम महिला तो आएंगी, बहुत लोग तो कहा कि यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होता है, आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा। तो क्या लगता है, ध्यान दीजिएगा? नहीं, ध्यान तो पूरा देना ही होगा। महिलाएं हैं तो उन लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग जो रुकेंगे उसके लिए, हालांकि हम लोग जगह जगह पे व्यवस्था किए हैं जो बाहर से आएंगे उसके लिए, और आसपास के लोग तो सब तो अपना ही चले जाएंगे, लेकिन जो रहेंगे उसके लिए व्यवस्था हम लोग पूरा किए हुए हैं। अच्छा मैडम, तो सरकारी स्तर से भी कुछ मदद मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आदिवासी सरकार है तो मिलना तो चाहिए। सरकार अभी डामाडोल है मैडम, नहीं भागा हुआ बोल रहा था। क्यों भागा? अभी हम लोग खुद मिल करके आए हैं। मिल के भी आ गए जी। मतलब आप लोग को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है मनसुरा? आदिवासी नेता वैल्यू सभी को देते हैं, ऐसे बात नहीं है। अच्छा, सभी को देते हैं हमारे नेता। ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के जो कोषाध्यक्ष हैं सूरज टोप्पो दादा, जैसा कि आपने इनका पिछला जो हमने कवर किया था उसमें भी आप देखा था, दादा ने बहुत बारीकी से और बहुत गर्व से कहा था कि हम 1000 नगाड़ा जो झारखंड के ऐतिहासिक जो मोराबादी मैदान है वहाँ पे प्रदर्शित करने वाले हैं। हम उनसे भी इस कार्यक्रम को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जो जतरा स्थल है, वहाँ पे दादा भी उपस्थित हैं। दादा, जैसा कि आपने पिछला बार कहा था कि 1000 नगाड़ा, लोगों ने काफ़ी कहा कि हाँ 1000 नगाड़ा इस जतरा स्थल में होने वाला, इसके अलावा और क्या विशेष होने वाला है इसमें? सबसे पहले तो राष्ट्रीय महाजतरा कमेटी का और सबका चैनल को झारखंडी जोहार है, आपको फॉलोअर को जोहार है। देखिए, मैंने पिछला इंटरव्यू में मैंने कहा था कि 1000 नगाड़ा बजेगा और झारखंड के लोग थिरकेंगे। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से अभी भी हम कह सकते हैं कि हम लोग पूरा प्रयास किए हैं और आएगा ही नगा। कमेटी भी ला रहा है और जितना खोड़ा दल है उनके द्वारा भी आ रहा है, तो निश्चित रूप से 1000 से पार भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब पार भी हो सकता है? पार भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड के साथ साथ दूसरे ज़िले के लोग भी आ रहे हैं, वो अपने गाजा बाजा के साथ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि 1000 से पार भी होगा। एक अनुमान है, घट भी सकता है, इसमें कोई नहीं है, मगर कमेटी की तरफ से जो गछा गया उतना हम लोग करके टारगेट रखे थे। टारगेट लगभग पूरा हो चुका है। और साथ ही इस राष्ट्रीय महाजतरा का जो आयोजन ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में 2 दिवसीय किया गया है, कहीं न कहीं ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक जितने भी हमारे संगठन के द्वारा या सरकार के द्वारा इस तरह का आयोजन नहीं किया था, जबकि ये सब कार्यक्रम हम आपको बता देना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी सरकार इस तरह फेस्टिवल आदिवासी लोग का करता है।
आसाम में बिहू डांस होता है, बिहू मेला लगता है, बिल्कुल, अन्य राज्य में भी होता है। बिल्कुल, तो उसी प्रकार हुआ कि सरकार लोग मोटिवेट करते हैं समाज के लोग को, और यहाँ का सरकार किसी का भी हो नहीं किया कभी। तो हम लोग पूरा तमाम झारखंड के जितने भी छोटा छोटा संगठन के लोग मिल के एक राष्ट्रीय महाजत्रा का आयोजन किए हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ पूरे झारखंड में, उससे जनता जाग चुका है कि ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से हम और भी अपील कर सकते हैं यहाँ के युवाओं से कि इस अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, पूजा प्रगति को जानने के लिए, समझने के लिए, जतरा का मायने क्या होता है, जतरा क्यों लगाया जाता है हर अखाड़ा में, हर जतरा टाण में, उसको कल हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इसी अखाड़ा से बताने का भी काम करेंगे कि जतरा का शुरुआत क्यों होता है, उसका माने मतलब क्या है, सब कल हम लोग डिटेल, मतलब कल सारा आप लोग करिए, हम लोग डिटेल देंगे। दादा कल हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे, तो विधि व्यवस्था की भी ज़रूरी है कि विधि व्यवस्था सही होना चाहिए। तो आपको प्रशासनिक स्तर से कुछ विधि व्यवस्था का भी कुछ तो करना होगा ना। सबसे पहले तो आपका बात को हम खंडन करेंगे, 1000 लोग नहीं हैं, लाखों के संख्या में आदिवासी मूलवासी जुट रहे हैं कल, और पूरे ताम झाम से अपनी संस्कृति वेशभूषा से जुटेंगे। हमको लगता है कि ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान इस बार इस कार्यक्रम में भी छोटा हो जाएगा। अच्छा, और आप जो विधि व्यवस्था का बात कर रहे हैं, हम लोग जिला प्रशासन को लिखे हैं फोर्स के लिए कि विधि व्यवस्था किसी तरह का गड़बड़ी ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन तैनात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिए हैं, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को भी दिए हैं, कैबिनेट के मंत्रियों लोग को दिए हैं, खुद सीएम साहब यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्य अतिथि हैं, राजेश कच्छप जी है, मिथिलेश ठाकुर जी है, चंपेश्वर, मतलब कैबिनेट के साथ साथ विपक्ष के नेता और जितने भी सामाजिक अगुवागण है, पहानगण है, सबको निमंत्रण हम लोग दिए हैं। क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसे उद्देश्य के साथ हम लोग सब समाज नेता, आदिवासी नेता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय महाजत्रा आने वाला दिन में हम लोग और बेहद रूप दे सकें। दादा अपील कैसे करिएगा, कल लोग कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? क्यों आना नहीं है, आना ही है। अपनी संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देना है, एक मजबूत देना है, अपना चीज़ों को बताने के लिए एकजुट होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस वक्त हमारे साथ अनिल भाई है, आप जानते हैं अनिल परिचय के मोहताज नहीं है, इस कमेटी में इनका अहम रोल है, महासचिव के पद पे हैं, एक युवा है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। अनिल भाई, इतना बड़ा कार्यक्रम मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में, वो भी आदिवासी मूलवासियों के द्वारा किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? और आप युवा होने के नाते युवाओं को कैसे इसमें आने के लिए आप कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। और जिस दिन से निर्णय लिया गया था कि रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एक राष्ट्रीय स्तर का जतरा होना चाहिए, उसी टाइम से समिति के लोग पूरे राज्य में लग गए थे लोगों को निमंत्रण देने के लिए। और आपने अखबार के माध्यम से देखा ही होगा कि हर दिन अलग अलग क्षेत्रों में, हर दिन अलग अलग सामाजिक अगुवाओं को निमंत्रण दिया जा रहा था। और ख़ासकर आदिवासी युवा युवतियों को ही इस बार मेन फोकस किया गया है, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी, युवा पीढ़ी आने वाला पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है हमारे भविष्य के, कि उन्हीं को आगे हमारे जो पूर्वजों का जो जतरा का जो परंपरा बचाए रखा है, तो आगे चलकर आदिवासी युवा युवती ही उसको बचाने का काम करेंगे। और इसीलिए ज़्यादा फोकस उन्हीं लोगों को दिया गया है। बाकायदा सभी जतरा समिति या सरूल समिति या गांव के समिति है, सभी को जाकर निमंत्रण दिया गया है। और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस राष्ट्रीय जतरा में शामिल होकर हम आदिवासी एकता का परिचय देंगे। अच्छा, ये जतरा तो खोड़ा परंपरा जतरा में प्रमुख होता है, तो खोड़ाओं का भी तो आना ज़रूरी है ना। तो कितने खोड़ा लगभग आने वाले हैं? जी, सैकड़ों की संख्या में खोड़ा आने वाले हैं, क्योंकि आज अब हम हातमा मौजा के मोरहाबादी मैदान में है। इधर जैसे मिसिरगोंदा में 12 पढ़ा लगता है, चंदवई में लगता है देवठान जतरा 12 पढ़ा के नाम से, तो ऐसे अलग अलग, इधर बोड़िया में लगता है। तो ऐसे बहुत खोड़ा इस बार इस जतरा में शामिल हो रहे हैं, और ये प्रथम बार है। तो इसी बार से आगाज़ हो जाएगा, और आने वाले दिनों में इससे भी भव्य तरीक़े से आयोजन किया जाएगा। अच्छा, अतिथि के तौर पे जो मुख्य अतिथि यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उसको निमंत्रण किया गया, क्या लगता है वो आप आएंगे? अभी उनका जो स्थिति आप देख ही रहे हैं, क्या लगता है आप आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। कल से 2 दिन से पूरा विश्व में हमारे मुख्यमंत्री का नाम हो रहा था। अच्छा, मतलब पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में छा गया है।
तो बोल रहे थे कहीं गायब हो गया। आपने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी देखा होगा कि अपने मुख्यमंत्री आवास में वो अपने गठबंधन दल के नेताओं के साथ बैठक कर रहा है और अपने कुछ ही क्षण पहले आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है तो मोरवादी इस बापू वाटिका में माल्यार्पण करके तुरंत गए हैं। तो कल भी निश्चित तौर पे वो अखबार के माध्यम से पता चला है कि ईडी के अधिकारी उनके आवास में आकर जो भी उनकी जो पूछताछ वाला जो कार्य है वो करेंगे। उसके बाद शाम से पहले वो मुख्यमंत्री जी जरूर आएंगे, क्योंकि जतरा समिति के लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे तो वो आश्वस्त किए थे कि हम जरूर इस जतरा में आएंगे और आदिवासी का जो एकता का जो परिचय देंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे आदिवासी होने के नाते। अच्छा, आखिरी में कैसा अपील करिएगा लोगों को कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित? जी, अपील कई महीनों से अपील किया जा रहा है, जा के निमंत्रण दिया जा रहा है। अब तो लोग सिर्फ टाइमिंग पूछ रहे हैं समिति के संपर्क नंबर में कि हम कितने बजे आएंगे। पूजा पहान जो विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगे तो उसका टाइम टेबल पूछ रहे हैं। अब बाकी बात सभी लोग इस बार बढ़ चढ़ के आ रहे हैं यहाँ और वो आपको कल पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अनिल जी। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कल यानी 31 जनवरी और परसों यानी 1 फरवरी। जी हाँ, राजधानी रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में आपको 2 दिवसीय जतरा महोत्सव दिखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग जो जतरा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वही जतरा जो हम लोग गांव देहात में सामूहिक रूप में करते हैं, जहाँ पे लोग अपने संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, वेशभूषा के साथ आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एंजॉय करते हैं। वही संस्कृति आपको यहाँ पे सामूहिकता में दिखने को मिलेगी। जैसा कि झारखंड में 32 जनजाति है, इसके अलावा पूरे भारत देश के जनजाति समूह के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। मतलब आपको सब कुछ एक मंच में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप सबों से अपील भी करना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो ज़रूर से ज़रूर इस राष्ट्रीय जतरा महोत्सव में आप लोग शामिल होइए और जो झारखंड की जो संस्कृति, जो परंपरा है, उसका आनंद लीजिए। बाकी हम हैं यहाँ पे, और भी जानकारियों के साथ हम उपस्थित होंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार।